ये 4 बातें याद रखेंगे तो सर्दियों में नहीं सूखेगा आपके तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को वैसे तो हर सीज़न में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों में स्पेशली जब ओस ज़्यादा पड़ती हैं तो वो तुलसी जी के लिए सही नहीं होता। अक्सर ओस में तुलसी जी की पत्तियाँ इस तरीके से काली होने लगती हैं, या फिर जिनके पौधे पर कीड़े का अटैक हो गया है उनके यहाँ भी पत्तियाँ बिल्कुल काली होने लगती हैं। तो पहली टिप ये है कि तुलसी के पौधे में पानी आप मिट्टी को चेक करके देंगे। यदि ऊपरी मिट्टी इस तरीके से ड्राई हो तो, और आपको लगता है छूने से इसमें भुरभुरापन है यानी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तभी आप वाटरिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से हाथ में लेकर के पहले आप चेक कर लीजिए। सर्दियों में तुलसी जी को वीक में 1 या 2 बार पानी दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तुलसी का पौधा सर्दियों में मरेगा नहीं, क्योंकि आपने यदि ओपन में रखा है तो पूरी रात ओस पड़ती हैं। हालांकि सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को ढक कर रखना है, लेकिन आप अभी अक्टूबर में नहीं, नवंबर से ये काम कर सकते हैं। तुलसी के पौधे पर यदि मंजरियाँ निकल आई हैं तो आप उन मंजरियों को उसी वक्त हटा दीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तुलसी जी के पौधे में न्यू ग्रोथ तो ज़्यादा सर्दियों में नहीं होती है, लेकिन पौधे को स्वस्थ रखने का एक टिप ये है कि आप ऊपर से 2 पत्तियों को पकड़ करके पिंच कर दें, जिससे क्या होगा कि तुलसी का पौधा लेगी नहीं होगा और फरवरी के बाद आप अपने तुलसी जी में बहुत जल्द न्यू ग्रोथ ले पाएंगे। तुलसी जी के पौधे में जब कभी भी आप पिंच कर रहे हैं तो उन पत्तियों को निकाल करके आप फेंकें ना, और उनमें पैर भी ना लगने दें। इन पत्तियों को आप दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, सर्दी जुकाम में ये बहुत काम करता है, या फिर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी धार्मिक पौधा है और एक पवित्र पौधा भी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में कभी भी गंदा पानी ना डालें। इन मंजरियों को यदि आप गमले में डाल देते हैं तो ये बीज कभी कभी जर्मिनेट हो जाते हैं। हालांकि सर्दियों में जर्मिनेशन का रेशियो बहुत ही कम होता है, लेकिन बरसातों में यदि आप ऐसा करते हैं, मंजरियों को सिर्फ आप मिट्टी पर छिड़क देते हैं, तो बहुत जल्दी न्यू पौध निकल आती है। अब जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गुड़ाई करना। तुलसी के पौधे में सर्दियों में आप हर एक वीक थोड़ी थोड़ी ऊपर से गुड़ाई कर देंगे, जिससे कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बनी रहेगी और जो भी पानी या जो भी खाद वगैरह आप देंगे वो तुलसी जी के जड़ों तक पहुंचेगा। और इससे मैंने देखा है अक्सर गुड़ाई करने से पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है। यदि आप न्यू पौध लगाना चाहते हैं कार्तिक में, जैसे बहुत लोग तुलसी पूजन करते हैं, न्यू पौध लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मिट्टी का ही गमला लीजिए, और जो सॉइल मिक्स आप तैयार करेंगे उसमें आप 50% गार्डन सॉइल में या तो 25 बालू मिला लीजिए और 25% कंपोस्ट। कंपोस्ट में गाय के गोबर की खाद बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है। तो इस तरीके से आप न्यू तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। आपके पास पुराना पौधा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत लेगी हो रहा है, तो आप उसे ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के बाद आप ऊपर से चाहें तो हल्दी छिड़क सकते हैं, ताकि ओस में रहने से जो पौधे की पत्तियां हैं वो काली ना हो। क्योंकि अक्सर जब हम सर्दियों में ट्रिम कर देते हैं अपने पौधे को, तो मैंने देखा है कि तुलसी जी के पौधे में ऊपर से काले काले कीड़ों का अटैक होता है और पत्तियां काली होने लगती हैं। तो हल्दी का स्प्रे करना ज़रूरी है। जब भी आप पिंच करें उसके बाद तुरंत पानी ना दें, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है सनलाइट। तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में कहाँ रखना है? आप ओपन में रख सकते हैं, लेकिन ढक के रखेंगे तो तुलसी जी बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगी। ढकने के लिए कोई एक पतली सी ऐसी ट्रांसपेरेंट सी चीज़ ले सकते हैं, मैं आगे किसी वीडियो में वो करके आपको दिखाऊंगी भी। तुलसी जी के पौधे को जब भी आप लगा रहे हैं तो फर्स्ट डे बहुत अच्छे से पानी डाल दीजिए, और उसके बाद पानी के रेशियो का ध्यान रखिए जो मैंने बताया था। हल्दी तुलसी जी के पौधे में खासकर सर्दियों में बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, और ये आपके पौधे को बिल्कुल चमत्कारिक रूप से बचा कर रखता है। काले कीड़ों का बिल्कुल रामबाण तरीका यह है कि आप शाम के समय हल्दी को ऊपर से छिड़क दीजिए और ओस में ओपन छोड़ दीजिए अपने तुलसी के पौधे को। आप देखेंगे कि पूरे रात में वो काले कीड़े ख़त्म हो गए हैं। और यदि ज़्यादा अटैक है तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर को आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसमें पानी ले लीजिए, जितना बड़ा स्प्रे बॉटल हो, और बहुत अच्छे से आप इसको स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको कीड़े की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया है। अब यह है गाय के गोबर की खाद।
इस जगह पे वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ले सकते हैं। और ये अभी से शुरू करके आपको पूरे सर्दी में हर एक 15 से 20 दिनों में एक बार रिपीट करना है। एक 10 इंच के गमले के लिए 1 चम्मच बस पानी में भिगोइए, 3-4 घंटे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप गमले में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, यदि ड्राई आप देंगे तो पानी तो हम कम दे रहे हैं तुलसी जी में, तो इसका हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। यदि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देंगे तो बहुत जल्दी इंस्टेंट हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट तुलसी जी पर बहुत अच्छा काम करता है सर्दियों में। इससे पत्तियां मुरझाएंगी नहीं, गिरेंगी नहीं और पीली नहीं पड़ेंगी। 1 चम्मच ये जो एप्सम सॉल्ट है ये कम से कम 3-4 गमले में यूज़ हो जाएगा। सिर्फ एक गमले के लिए ले रहे हैं तो इसमें से 1 पिंच लीजिए और 15 दिनों पर एक बार या तो आप गमले में डाल दीजिए या फिर स्प्रे बॉटल में भर के, जैसे हल्दी का बताया वैसे ही आप स्प्रे कर दीजिए। इससे तुलसी जी की पत्तियां निश्चित तौर पर रोगाणु मुक्त भी रहेंगी, क्योंकि ये एक तरीके से आपके पौधे को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। तो एप्सम सॉल्ट और हल्दी का इस्तेमाल करें। कंपोस्ट किसी भी तरीके की डालें। यदि आपके पास कंपोस्ट नहीं है और कोई आप घरेलू खाद देना चाहते हैं तो 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए। यूज्ड टी लीफ भी ले सकते हैं और फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लेकर के आप पानी में घोल करके वैसे ही कंपोस्ट की तरह यूज़ कर लीजिए।